गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 15 आंकड़ों का संचालन समझाने जा रहा हूं। इसमें एक्सरसाइज 15.1, 15.2 और 15.3 हम तीनों एक्सरसाइज इसी एक वीडियो में लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सागर को उसकी कक्षा के विद्यार्थियों से जूतों के नंबर संबंधी आंकड़े एकत्र करने को कहा गया। इसके द्वारा एकत्र आंकड़े निम्न हैं: 6, 5, 7, 8, 4, 5, 4, 7, 8, 6, 5, 4, 5, 8, 6, 4, 5, 7, 6, 7, 6, 4, 7, 5 ये सभी जूतों के नंबर हैं। तो आंकड़ों को टैली चिन्ह की मदद से सारणीबद्ध कीजिए। दूसरा, सारणी की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमने ये सारणी बनाई है, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, जिसमें हमें ये सारणी प्रिपेयर करनी है। सारणी में पहले कॉलम में हम जूतों के नंबर लिखेंगे, फिर टैली चिन्ह, उसके बाद बारंबारता। यहाँ जूतों के नंबर देखेंगे, पहले 4, मिनिमम 4 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम यहाँ 8 है तो 8 तक लिखते जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 4 यानी कि जूतों का नंबर 4 जो है वो कितने लोगों का है, यहाँ पर 5 लोगों का। तो 1 तो हमने एक टैली चिन्ह लगाया, फिर 2 दूसरा टैली चिन्ह लगाया, फिर 3 तीसरा टैली चिन्ह लगाया, फिर 4 चौथा टैली चिन्ह लगाया, और फिर 5 के लिए हम ऐसे करते हैं। तो 5 के बाद फिर इसमें नेक्स्ट गिनती शुरू हो जाती है, फिर स्टार्टिंग हो जाती है 1 2 3 से। तो इसमें 5 तक ही काउंटिंग हम करते हैं। उसके बाद फिर 6 7 8 के लिए फिर दोबारा से हम 1 1 1 1 इस तरह से लिखते हैं, फिर क्रॉस करते हैं इस तरह से। तो टैली चिन्ह इस तरह से लगाते हैं साथ के साथ। और यहाँ 4 का टैली चिन्ह 5 हो गया, यानी कि 4 नंबर के जूते पहनने वाले 5 लोग हैं और बारंबारता 5 हो गई। ऐसे 5 नंबर के जूते पहनने वाले 6 लोग हैं, बारंबारता 6 हो गई। इसी प्रकार से हम ये सारी बारंबारताएँ टैली चिन्ह और जूतों के नंबर लिख लेते हैं। अब इनके क्वेश्चनों के आंसर्स। पहला है, अधिकतम विद्यार्थियों के जूतों का नंबर क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अधिकतम विद्यार्थी यहाँ 6 हैं, तो उनके जूतों का नंबर 5 है, यानी कि ज़्यादातर विद्यार्थी 5 नंबर का जूता पहनते हैं, तो अधिकतम विद्यार्थी जूतों का नंबर 5 है। सेकंड नंबर, सबसे कम नंबर के जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। सबसे कम नंबर का जूता है 4 और इसके पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5। आंसर शीट में इसका आंसर गलत आ रहा है, आप इसी को करिएगा इसमें, क्योंकि जैसे क्वेश्चन की इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन का कि सबसे कम नंबर के जूते, तो हमें सबसे कम नंबर का जूता यहाँ पर ये 4 ही है और हमारे पास, तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या जो होगी इसके सामने जो लिखी होगी वो होगी 5 है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 15.2। इसके बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क में करिएगा, यहाँ पर ये होमवर्क हमने लिख रखा है हर एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2, निम्न तालिका। एक्सरसाइज 15.2, निम्न तालिका एक पुस्तकालय द्वारा सप्ताह के 6 दिनों के जारी की गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। सोमवार को 40, मंगलवार को 15, बुधवार को 25 और बृहस्पतिवार को 35। तो उपयुक्त आंकड़ों को चित्रालेख द्वारा प्रस्तुत कीजिए। पैमाना हमने मान लिया, एक पुस्तक बराबर 5 पुस्तकें। चित्रालेख के लिए हमें चाहिए चित्र बना के इनको व्यक्त करना है एक टेबल के अंदर। सबसे पहले दिन सोमवार में पुस्तकें कितनी हैं, 40। तो हमने एक पुस्तक बराबर 5 पुस्तक के मान ली, तो 5 का हम 40 में भाग लगाएंगे, 5 5 8 40। तो 8 पुस्तकें हमें यहाँ बनानी है, 8 पुस्तकों के यहाँ चित्र में शो करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए। नेक्स्ट है मंगलवार को कितनी है, 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो 3, यानी मंगलवार को 3 आ गया, 3 पुस्तकें यहाँ पर लिखी जाएंगी। बुधवार को 25, तो यहाँ पर 5 का भाग लगाएंगे, क्योंकि एक पुस्तक बराबर 5 पुस्तकों के हमने स्केल माना है, तो यहाँ पर ये 5 पुस्तकें शो करेगा, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 5 1 5 5 10 5 3 15 5 20 25 25, तो ये बुधवार में 25 पुस्तकें शो कर रहा है। फिर है बृहस्पतिवार में ये भी 5 का भाग लगाएंगे, पहले हम 35 में 7 बार जाएगा, तो यहाँ 7 पुस्तकें लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.3। किसी वर्ष विशेष में एक राज्य में विविध आयु वर्ग के लोगों का मृत्यु प्रतिशत नीचे दिया गया है। आयु वर्षों में है और मृत्यु का प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है। 25 वर्ष से कम 10% है, 25 से 50 तक 15% है मृत्यु का प्रतिशत, 50 से 75 55% है और 75 से अधिक 20% है। उपयुक्त आंकड़ों को दंडारेख द्वारा दिखाइए। तो दंडारेख द्वारा कैसे दिखाया जाएगा, पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष, 2 समकोणिक अक्ष बनाते हैं, ओ एक्स और ओ वाई। और ये भुज कहलाता है, ये कोटि कहलाता है।
भुज पर हम आयु लेंगे वर्षों में और कोटि पर हम मृत्यु का प्रतिशत लेंगे। और यहाँ पैमाना लेंगे हम बराबर दूरी पर, हमने पैमाना मान लिया। तो हम पैमाना लेंगे, पैमाना बाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10%, यहाँ पर 10% लिया। तो 25 से कम यहाँ पर मानेंगे, जो कि 10 के सामने लिखेंगे। उसके बाद 25 से 50 इससे आगे लेंगे, जो कि आगे 15% है, तो 10 और 20 के बीच एग्जैक्ट बीच में लेंगे। फिर 50 से 75, इसका 55 है, तो 50 से 60 के बीच में लेंगे। और 75 से अधिक यानी कि ये वाला होगा, जो कि 20% है। और अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों को दर्शाने के लिए दंडारेख बनाइए। विषय संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। और मास में पीरियडों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से। तो 2 समकोणिक अक्ष बनाएंगे पहले, OX और OY। तो OX पर हम लेंगे विषयों को, संस्कृत, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। और वाई अक्ष पर लेंगे मास में पीरियडों की संख्या। तो पहले 10 बराबर दूरी पर हम, यानी कि एक बड़ा बड़ा खाना छोड़कर, या फिर 1 सेंटीमीटर बाद हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पर हम पहला जो संस्कृत का बनाएंगे 10 के सामने बनाएंगे, क्योंकि संस्कृत का 10 है पीरियडों की संख्या। हिंदी का हम 20 लिखेंगे, अंग्रेजी का हम टेबल के अकॉर्डिंग 30 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे विज्ञान का, और फिर गणित का 50 लिखेंगे, गणित का 50 करेंगे उसके सामने। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। और इसके बाकी के क्वेश्चंस आप SW में करेंगे, तीनों एक्सरसाइजों के। थैंक यू वेरी मच।